हेलो एवरीवन, माँ क्लासेस ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के एक बेहतरीन टॉपिक को समझने वाले हैं जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। आप सभी को पता है क्लास 11th का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है यदि आप नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके पास कंसेप्ट है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप इसके कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको बिल्कुल ही बेसिक से हम आपको बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट कैसे समझे जाते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए आपको बेसिक टर्म आना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करेंगे आज इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म के साथ ही। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। प्यारे बच्चों, आप सबों ने दो टर्म जरूर सुना होगा, हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि टेम्परेचर का जो यूनिट हम लोग मापते हैं केल्विन में नापते हैं, जबकि हीट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो हीट जो है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर क्या है, वो किसी चीज के कोल्डनेस या हॉटनेस के होने के मेजरमेंट को कहते हैं। तो ये जो चैप्टर हम लोग का है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग हीट के मोमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। यदि आप टर्म थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ करके देखिएगा, यदि आप टर्म थर्मोडायनेमिक्स को तोड़ के देखिएगा, ब्रेक करके देखिएगा, तो आपको मिलेगा दो टर्म, जिसमें एक है थर्मो और एक है क्या है, डायनेमिक्स। आप सभी को पता है कि थर्मो का मीनिंग क्या होता है, थर्मो रिफर्स टू हीट, और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, या आप कह सकते हो मोशन। कहीं पे अगर आपको टर्म स्टैटिक मिलता है तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्थिर। क्लियर है। तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हीट का मोमेंट। हीट के मोमेंट के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। जब हीट का मोमेंट होता है तो प्यारे बच्चों वर्क डन भी होता है, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ कुछ एनर्जी चेंज भी होता है, डेल्टा ए एनर्जी चेंज। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट के मोमेंट के बारे में। देखिए यहां पे डिफिनेशन दे रखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्यों, क्योंकि आप इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर को फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हीट, एनर्जी और इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में, वर्क डन के बारे में। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि यदि आपको फीवर आता है तो यह भी एक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है। यदि आपके पास क्या है, थर्मस फ्लास्क है और उसमें क्या है, उसमें वाटर है, हीट हॉट वाटर है, तो वो भी क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कुकर है तो कुकर भी क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, क्योंकि उसमें भी हीट का मोमेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर का इंक्रीज होने का मीनिंग क्या है, कि हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपको इसको समझना होगा कि कहीं पर भी हीट का मोमेंट होता है तो वहां पे क्या होता है, वर्क डन भी होता है, वहां पे एनर्जी चेंज भी होता है। तो इन्हीं सबों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। आप देखे होंगे कि पुराने जमाने में रेलगाड़ी चलती थी जो भाप इंजन पे चलता था, स्टीम पे चलता था, तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स का एक प्रिंसिपल है। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब के सब जो वर्क करता है वो वर्क करता है थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर। यदि आप किसी कार का इंजन देखिएगा तो इंजन क्या करता है, थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट पे आधारित है, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको थर्मोडायनेमिक्स को समझने में मदद करेगा।
चलिए, यदि आपको कोई पूछ देगा कि बताइए थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो आप सिंपली बताइएगा कि थर्मोडायनेमिक्स साइंस का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग हीट के बारे में, वर्क के बारे में या एनर्जी के बारे में, इंटर रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर और उसका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंजेज, हीट एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में चेंज, हीट एनर्जी का वर्क डन में चेंज, तो अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना, हर एक टर्म को समझते चलना है। चलिए, सबसे पहला टर्म हम लोग समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सा बेसिक टर्म है। देखिए, पहला टर्म हम लोग का एक होता है सिस्टम। सबसे पहले आप समझिए कि सिस्टम क्या होता है, कि व्हाट इज द सिस्टम। देखिए, ध्यान सुनिएगा, किसी भी चीज को अगर आप कंसाइडर करते हैं, मानते हैं, उसके स्टडी के लिए, थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम मानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फीवर आ गया, तो आपको फीवर आ गया तो डॉक्टर साहब आएंगे, आपके शरीर को चेकअप करेंगे, तो आपका जो शरीर हुआ ना, वो क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। आप कुकर में खाना बनाते हो, तो कुकर हमारा क्या है, कुकर भी एक क्या है, सिस्टम है। कुकर एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। क्लियर हुआ इतना? तो किसी चीज को अगर हम लोग क्या करते हैं, कंसाइडर करते हैं स्टडी के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। क्लियर इतना हो गया? तो हम लोग कह सकते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स व्हिच आर अंडर स्टडी, जिसको हम लोग स्टडी के लिए कंसाइडर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, सॉरी सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? जैसे हम यहां पे क्या किए, एक इस चीज को मान लिए, इसमें कोई मटेरियल है, इस मटेरियल का हम लोग को स्टडी करना है, तो ये जो हुआ इसको हम लोग क्या कह देंगे, सिस्टम कह देंगे। सिस्टम जो है ना, ओपन सिस्टम भी हो सकता है, सिस्टम कैसा हो सकता है, क्लोज हो सकता है, सिस्टम कैसा हो सकता है, आइसोलेटेड हो सकता है। क्या मीनिंग है? देखिए, किसी भी सिस्टम में दो चीज होता है, एक होता है हम लोग का एनर्जी और एक होता है मैटर। तो यदि किसी सिस्टम से ये दोनों के दोनों क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? यदि किसी सिस्टम से एनर्जी तो मूव कर रहा है लेकिन मैटर मूव नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे। और यदि किसी सिस्टम से एनर्जी और मैटर दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ए ओपन पॉट। अगर कोई खाली बर्तन है, अगर उस खाली बर्तन में, खुला हुआ बर्तन में अगर हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, तो ये सारा हीट क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें मैटर भी लॉस हो गया, इसमें एनर्जी भी लॉस हो गया। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है, किसी भी गैस को अगर क्या है, किसी बंद सिलेंडर में है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। और साथ ही साथ अगर थर्मस फ्लास्क का एग्जांपल ले, तो ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आपको सिस्टम समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि सराउंडिंग क्या होता है। देखिए, किसी भी सिस्टम को अगर आप कंसाइडर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है, ये आपका क्या है, रूम है, और आपका किचन यहाँ पे है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये आपका किचन है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हुआ ये आपका सिस्टम हो गया, और इसके अलावा जो भी पार्ट बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। तो सराउंडिंग का मतलब होता है कि सिस्टम को छोड़ करके जो भी पार्ट बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। क्लियर हुई बात? और इस सिस्टम का ये जो आउटर वॉल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, बाउंड्री क्या होता है, तो बाउंड्री का मतलब हुआ किसी सिस्टम का जो आउटर वॉल है, किसी सिस्टम का जो आउटर वॉल होता है, जैसे ये सिस्टम हो गया, ये कुकर हो गया, इसका जो आउटर वॉल है,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। जैसे हम लोग का बॉडी है, हमारे बॉडी का जो अपर स्किन हुआ वो क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। अब ये बाउंड्री जो है ना, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। तो बाउंड्री का अलग अलग क्या है, कंडीशन है। क्लियर है, ध्यान रखना है। इमेजिनरी किसको बोलेंगे कि अगर उसको हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, बाउंड्री है, उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे। अगर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है तो रियल है। समझ आ रही बात। जैसे वॉल ऑफ द कंटेनर किसका एग्जांपल है, बाउंड्री का एग्जांपल है। नेक्स्ट है यूनिवर्स। देखिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ऐड कर दीजिए और क्या बन जाता है, यूनिवर्स बनता है। चलिए बेसिक चीज बातें हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए स्टेट ऑफ सिस्टम, देखिए 3 चीज याद रखिएगा, एक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। इन कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ये सबके सब क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये चेंज होता है। और किसी भी सिस्टम में हम लोग जो स्टडी करते हैं, इन्हीं का स्टडी किया जाता है। जैसे 4 है, 4 में से क्या करेंगे, 2 को कांस्टेंट मांग लेंगे और 2 को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे आप पढ़ रखे हुए हैं आइडियल गैस इक्वेशन, याद है आपको, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, आप पढ़े हुए PV इक्वल टू nRT। तो ये जो है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर और R क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुआ। इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। तो कहीं पर भी आपको स्टेट ऑफ सिस्टम लिखा हुआ मिलेगा तो आप क्या समझिएगा, आप समझिएगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी सिस्टम को क्या करते हैं, उसके कंडीशन को बताता है। क्लियर हो गया। टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, प्रेशर कैसे चेंज होगा, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक है स्टेट वेरिएबल। देखिए इस 2 टर्म को आप सीखिएगा। एक है स्टेट वेरिएबल, इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं, और एक है पाथ फंक्शन। 2 टर्म है। अब ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका हाउस है, और यहां आपका क्या है, स्कूल है। ठीक है। और अगर आप क्या करते हैं, घर से डायरेक्ट स्कूल आते हैं A से B, इस तरीके से, इसको आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यदि आप आते हैं इस तरह से टहलते हुए, यदि आप आते हैं इस तरह से टहलते हुए, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो दोनों में क्या फर्क है, आप किसी तरह ट्रेवल करके आइए, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट क्या यहाँ पे आपका फिक्स है। क्लियर है। लेकिन डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, ध्यान सुनिएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता हो, ना कि वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, नोट पाथ टेकन, कैसे उसको चेंज किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, पीवीटी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, इंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी, ये सारे टर्म आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो पाथ पे निर्भर करेगा किस तरीके से चेंजेस किया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। जैसे वर्क डन हो गया, हीट हो गया। आपको सिंपल एग्जांपल याद रखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस अगर पूछे तो डिस्टेंस पाथ फंक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्टेट वेरिएबल है या स्टेट फंक्शन है। क्लियर हुई इतनी बातें। चलिए बस बेसिक बेसिक टर्म है, आपको सीखना है। देखिए 2 प्रोसेस है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आप क्लास 9-10 में पढ़ रखे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको रिवर्स किया जा सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे मिल्क से कर्ड बनना, दूध से दही बनना कैसा है, इरिवर्सिबल है। समझ रही बात। रिवर्सिबल वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, रिवर्स कर सकते हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस। और समझ सकते हैं कि रिवर्सिबल पॉइंट क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप में होता है, जबकि इरिवर्सिबल क्या होता है,
एक सडन स्टेप में होता है, इसलिए इसमें वर्क डन ज़्यादा होता है, इसमें वर्क डन कम होता है। दूसरी बात है, हर एक स्टेप पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, और इसमें फाइनल और इनिशियल पे क्या होता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम होता है। चलिए ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग के पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सिस्टम का वह प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड करने पर, उसको बांटने पर अगर चेंज होता है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर चेंज नहीं होता है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, एक बर्तन में क्या है, कंटेनर में क्या है, 1 लीटर वाटर है, और वो 1 लीटर वाटर को हम लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग बर्तन में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो वो क्या हो गया, आधा आधा हो गया, हाफ लीटर हो गया, लेकिन दोनों का डेंसिटी अभी भी सेम है। क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है और मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो वाटर का डेंसिटी तो सेम रहा, लेकिन वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। तो सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड करने पे चेंज होता है एक्सटेंसिव, और जो चेंज नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिव कहते हैं। कौन कौन सा हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल टोटल एनर्जी हो गया, कैपेसिटी हो गया, इंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। ये सब के सब इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सब के सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये जल्दी चेंज नहीं होता है। क्लियर है।